हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में विल कवर द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द प्लेसेस इन न्यूज़ ऑफ द PD 365। तो स्टार्टिंग फ्रॉम डिज़ास्टर अफेक्टेड एरियाज़। तो डिज़ास्टर अफेक्टेड एरियाज़ कहाँ कहाँ पर हैं? तो सबसे पहले आइसलैंड में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ इन दी सुंदुकागिगर वॉल्केनो है एक, एंड दी 5th टाइम सिंस दिसंबर 2023 से लगातार हो रहा है, तो जो 5वीं बार हुआ है। देन सूडान में डैम कोलैप्स हो गया आफ्टर द हैवी रेनफॉल। एंड इंडिया में क्लाउड बर्स्ट हुआ था इन अरुणाचल प्रदेश। ताइवान में अर्थक्वेक आया था ऑफ मैग्नीट्यूड 7.5 विच इज़ द बिगेस्ट अर्थक्वेक इन 25 ईयर्स। फिलीपींस में देयर वाज ऑयल स्पिल नियर द मनीला जो कैपिटल है। देन इन स्पेन देयर वाज फ्लड्स एंड बोलीविया में वाइल्ड फायर हुआ एंड ब्राज़ील में भी फ्लड आए थे। एंड नाइजीरिया में देयर वाज फ्लड इन दी नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया ड्यू टू टॉर्रेंशियल रेनफॉल, और एक अलाउ डैम था उसका कोलैप्स हो गया था नाइजीरिया में। एंड जिम्बाब्वे देयर वाज ड्रॉट लीडिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ डिज़ास्टर। एंड केन्या में फ्लड्स हुआ था ड्यू टू हैवी रेन। एंड इंडोनेशिया में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ माउंट रुआंग का, ट्रिगरिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ द अलर्ट। पापुआ न्यू गिनिया में देयर वाज मैसिव लैंडस्लाइड। देन कमिंग टू द प्रोटेक्टेड एरियाज इन द न्यूज़। तो इंडिया में जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं कौन कौन से न्यूज़ में रहे उनकी लोकेशन। तो स्टार्टिंग फ्रॉम चंडीगढ़ में देयर वाज सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड इन अरुणाचल प्रदेश ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एंड सुनाई रूपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आसाम में देयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क। एंड MP में देयर वाज घुघुआ नेशनल फॉसिल पार्क। एंड कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बिहार में। एंड गुरु घासीदाम तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है छत्तीसगढ़ में। एंड तेलंगाना में इटूरनागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड पेंच टाइगर रिजर्व है इन मध्य प्रदेश। एंड इन महाराष्ट्र देयर सह्याद्री टाइगर रिजर्व। एंड भद्रा टाइगर रिजर्व है इन कर्नाटका। एंड कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इन आंध्र प्रदेश। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है इन दी तमिलनाडु। एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इन तमिलनाडु। ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज सिस्टम कौन कहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? तो खत्तरी और कुल है इन हिमाचल प्रदेश। एंड पार एंड जोहाद है इन राजस्थान। एंड डोंग्स हैं इन आसाम। एंड जाबो है इज़ इन नागालैंड। एंड उड़ीसा में देयर इज़ बंधाज एंड काताज। एंड जल मंदिर इज़ इन गुजरात। एंड MP में देयर इज़ पट कटाज और बंधाज इन MP। एंड इरी और उरानिस इज़ इन तमिलनाडु। मेजर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया। तो उत्तराखंड में देयर वाज चिपको मूवमेंट हुआ है एंड मूवमेंट अगेंस्ट लाइमस्टोनिंग क्वेरिंग इन द दून वैली। एंड सेव द भागीरथी एंड स्टॉप टेहरी डैम मूवमेंट्स हुए। देन त्रिपुरा में गुमटी डैम है। एंड वेस्ट बंगाल में रूरल वुमेंस एडवांसमेंट सोसाइटी है, मूवमेंट बाय द यूथ एंड ट्राइबल ग्रुप अपोजिंग द बॉक्साइट माइनिंग इन दी कंध मर्दान हिल्स है। मूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स ग्रुप अगेंस्ट दी बलियापाल लैंड भोगाराई टेस्ट रेंज। एंड नर्मदा सकार डैम है नर्मदा पे। एंड सरदार सरोवर डैम है नियर अहमदाबाद, सेव द नर्मदा मूवमेंट है। एंड वेस्टर्न घाट में ग्रुप्स अपोजिंग दी कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। अपिक्को मूवमेंट है इन मालाबार एरिया। एंड साइलेंट वैली मूवमेंट्स हैं साइलेंट वैली में। नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, तो हिमालयन रिवर्स हैं, कुछ अपना पेनिनसुलर रिवर्स हैं। तो हिमालयन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हो रहे हैं? तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम दी मानस
सतकोशिया, तिस्ता, कांगा ये है। एंड कोशी एंड चगरा वाइल्ड लाइफ रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। गंडक और गंगा का लिंकिंग प्रोजेक्ट है। चांगरा एंड यमुना का लिंकिंग प्रोजेक्ट, शारदा एंड यमुना, एंड यमुना राजस्थान, चुनार एंड गोल्ड बराज, राजस्थान साबरमती एंड चुनार एंड गोल्ड बराज, एंड वन डैम सदर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, एंड गंगा दामोदर सुवर्ण रेखा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, एंड सुवर्ण रेखा महानदी, एंड कोसी मिच्छी, एंड फरक्का सुंदरबंस, एंड जोजी पे तीस्ता फरक्का रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो ये सब हिमालयन रिवर्स का हो गया। पेनिनसुलर रिवर्स का देखते हैं तो महानदी गोदावरी लिंकिंग हो गया, गोदावरी कृष्णा रिवर लिंकिंग, गोदावरी एंड कृष्णा का नागार्जुन सागर में, एंड गोदावरी एंड कृष्णा विजया, देन कृष्णा पेंस रिवर लिंकिंग, एंड कृष्णा का नागार्जुन सागर से पेन्नार, कृष्णा ढेर सारी हैं, पेन्नार तो कावेरी टू वैगई हो गया। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी न्यूज़ में रहता ही है। एंड पार्वती काली सिंध चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, एंड तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग, दमन गंगा पिंजल लिंकिंग, बेदती वंदा रिवर लिंकिंग, एंड नेत्रावती हेमावती, एंड पंबा अचान कोवली वलपार, ये सारी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं। एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रेजेंस, तो GIB जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ है तो इधर राजस्थान और कच्छ के कुछ रीजन में है, इधर बुंदेलखंड के कुछ रीजन में है, इधर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, विदर्भ, ये सारे रीजन्स में है। एंड एलिफेंट रिजर्व्स इन इंडिया, तो एलिफेंट रिजर्व्स कौन से हैं? टोटल 33 एलियन जो है एलिफेंट रिजर्व्स हैं, और 27,000 से 31,000 पॉपुलेशन है एलिफेंट्स की। तो कौन से एलिफेंट रिजर्व्स हैं? शिवालिक हो गया उत्तराखंड में, फिर यूपी में तेराई है, एंड यूपी है, एंड छत्तीसगढ़ में लेमूर है, एंड बादलखोल है, एंड सिंहभूम है झारखंड में, एंड कैमिंग है अरुणाचल में, फिर सोनितपुर है आसाम में, काजीरंगा कार्बी आंगलांग है, एंड साउथ अरुणाचल है, दिहिंग पटकई है इन आसाम, फिर धनसिरी लुंगडियांग है आसाम में ही, एंड नागालैंड में सिंगफान एलिफेंट रिजर्व है, एंड इंटांकी है, गारो हिल्स है मेघालय में, ईस्टर्न दुआर्स हैं वेस्ट बंगाल में, एंड आसाम में ही एक रिपुचिरांग एलिफेंट रिजर्व भी है। ये तो नॉर्थ ईस्ट के हो गए। फिर मयूर झरना है वेस्ट बंगाल में, एंड मयूरभंज है उड़ीसा में, संभलपुर है उड़ीसा में,
महानदी एलिफेंट रिजर्व है उड़ीसा में ही अगेन। एंड आंध्रा में देर इज़ रायलाट एलिफेंट रिजर्व। फिर कर्नाटका में मैसूर है, नीलगिरी है तमिलनाडु में, एंड कोयम्बटूर है तमिलनाडु में अन्नामलई है, और श्रीविल्लीपुथूर है, एंड अगस्तमलई टाइगर रिजर्व एलिफेंट रिजर्व है। केरला में देर इज़ पेरियार, अन्नामुडी एंड नीलाम्बर एलिफेंट रिजर्व, वायनाड एलिफेंट रिजर्व, और दांडेली एलिफेंट रिजर्व इज इन कर्नाटका। तो ये इतने सारे एलिफेंट रिजर्व्स हो गए, टोटल नंबर इज 33। देन कमिंग टू दी कॉन्वेंशन एंड कॉन्फ्रेंसेस इन न्यूज़। तो कनाडा में जो 4th इंटरनेशनल गवर्नमेंट मीटिंग इंटरगवर्नमेंट नेगोशिएटिंग मीटिंग ऑन यूएन प्लास्टिक ट्रीटी हुई, एंड इन वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हुआ इन नीदरलैंड, एंड बॉन क्लाइमेट चैलेंज कॉन्फ्रेंस हुई इन बॉन जर्मनी, एंड सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप हुआ इन भूटान, एंड इंडिया में 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग एंड 26th कमेटी ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कोची इंडिया में हुआ, एंड 2nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन इन न्यू दिल्ली में हुआ था, एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ COP 29 ऑफ दी UNFCCC हुआ बाकू अजरबैजान में, एंड COP 26 ऑफ UNCCD हुआ सऊदी अरेबिया में, एंड COP 16 ऑफ CBD बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हुआ कोलंबिया में, कोलंबिया में। नेक्स्ट चलते हैं अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ वर्ड मैप के पोर्शंस कवर करने के लिए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रांस में इस्यूट, तो वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल MRI स्कैनर जो है हैज़ कैप्चर्ड हिज फर्स्ट इमेज ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, एंड ब्लाइंड साइट USA USA में जो है न्यूरा लिंक्स ब्लाइंड साइट अब BCI है, इम्प्लांट है, रिसीव्ड ब्रेक थ्रू डिवाइस status by the US FDA. Implant is aimed at helping blind patient or those who have been blind from birth to regain their sight. Also an AI controlled F-16 4th generation fighter jet called Vista has been unveiled. CERN, Switzerland, and the European Organization for Nuclear Research celebrated 17th anniversary. CERN is an international scientific organization established for the purpose of collaborative research into high energy particle physics, and R21 matrix Ivory Coast में it became the first country to roll out the new R21 matrix M malaria vaccine to children below 22 years. And Artemis Accord in Armenia becomes 43rd country to join Artemis Accord, and ये 2020 में नासा के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, विच इज़ अ नॉन बाउंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल डिजिग्नेटेड टू गाइड सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन इन 21st century. HS-70 China has made world's first high temperature superconducting tokamak device, HS-70. Also world's first thorium molten salt nuclear power station will be launched in Gobi Desert by China in 2025. जापान में LignoSat, world's first wooden satellite, has been launched. The satellite will study how wood withstand the space's extreme condition. And K-Star South Korea, तो कोरियन सुपर कंडक्टिंग टोकामेक एडवांस रिसर्च K-Star फ्यूजन रिएक्टर रीच टेम्परेचर 7 times than of sun's core in latest advancement in the nuclear fusion. Then South Africa में heritable human genome editing, तो South Africa became the first country to allow heritable human genome editing, and unlike somatic cell editing which affect only individual, and heritable human genome editing reduces changes in the germ-line cells, that is sperm, egg or embryo, enabling these alteration to be inherited by offspring also. ये तो वर्ड्स रिलेटेड न्यूज़ हो गई। इंडिया रिलेटेड देखेंगे तो
लद्दाख में एनालॉग स्पेस मिशन, तो इंडियाज़ फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च इन द लेह लद्दाख टू प्लान लूनर मिशन एक्सपेरिमेंट। एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इनॉग्रेट किया था मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट मेस ऑब्जर्वेटरी एट हेनले लद्दाख। इट इज़ द लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप इन एशियन, सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। गुजरात डिक्लेरेशन, WHO ने रिलीज़ किया था आउटकम डॉक्यूमेंट ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023 इन द फॉर्म ऑफ गुजरात डिक्लेरेशन। महाराष्ट्र में दक्ष प्रोजेक्ट, तो IIT बॉम्बे इज लीडिंग इन द दक्ष प्रोजेक्ट विच इज़ एन एम्बिशियस प्रपोजल टू बिल्ड 2 हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप्स फॉर द स्टडी ऑफ एक्सप्लोसिव एक्स्ट्रा फिजिकल सोर्स। फिर कार्बन फाइबर्स, कर्नाटका में सेंटर ऑफ कार्बन फाइबर एंड प्रिप्रेक्स एट नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज इन बेंगलुरु बना है। कार्बन फाइबर इज अ फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट विच इज एन एलोट्रोप ऑफ द कार्बन कंसिस्टिंग ऑफ थिन स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन फिलामेंट ऑफ कार्बन। ऑल्सो रिसर्चर्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिपोर्टेड ब्रेक थ्रू इन न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग क्या होती है? मिमिक्स द ह्यूमन ब्रेन्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देन दिल्ली में देर इज़ परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च एट दिल्ली फॉर वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च। उत्तर प्रदेश में अरुणिका एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सेंटर है। कंप्यूटिंग सिस्टम है लॉन्च टू एनहांस एक्यूरेसी एंड प्रोडक्शन रिलेटेड टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हैवी प्रेसिपिटेशन, थंडरस्टॉर्म एक्सेट्रा। And also this high performing computing system ARC launched at the Institute of Tropical Meteorology IITM at Pune. Then Odisha में smart system has successfully flight tested from Dr. APJ Abdul Kalam Island of the coast of Odisha. Smart is a next generation missile based lightweight torpedo delivery system है। एंड ऑल्सो इंडियाज़ फर्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये उड़ीसा में भी इस्टेब्लिश हुई एंड इज़ ऑल्सो नोन एज कार्बोरुंडम। इट इज़ एन एक्सीडिंगली हार्ड सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एंड कार्बन। एंड स्पेडेक्स, आंध्र प्रदेश में इसरो ने लॉन्च किया था स्पेडेक्स स्पेस क्राफ्ट यूजिंग PSLV C60 फ्रॉम सतीश धवन Center Sriharikota. SpaceX mission demonstrated docking of the 2 spacecraft in the orbit. And Tamil Nadu में Rumi 1 India's first reusable hybrid rocket has been launched. Also the Atomic Energy Regulatory Board granted permission of the first approach to criticality of India's first indigenous prototype fast breeder reactor. And IIT Madras incubated the space startup Agnikul Cosmos and has successfully launched the world's first single piece 3D printed rocket engine Agni Baan sorted। हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट इज प्लेसेस इन न्यूज़ रिलेटेड टू द कल्चर। तो इसमें पहला अपना है टेम्पल्स देखते हैं। टेम्पल्स स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड स्टेट में। गांधी सरोवर और केदारनाथ टेम्पल। तो अब मैसिव एवलांच हिट द गांधी सरोवर ऑल्सो नोन एज चोलाबारी ताल लोकेटेड नियर द केदारनाथ टेम्पल इन उत्तराखंड। एंड ज्योतिर्मठ और जोशीमठ, तो सेंटर ने अप्रूव किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट प्रपोजल ऑफ रीनेमिंग जोशीमठ तहसील इन चमोली डिस्ट्रिक्ट टू ज्योतिर्मठ। एंड आसाम में कामाख्या टेम्पल में अम्बुबाची मेला ये स्टार्ट हुआ। एंड उड़ीसा में श्री जगन्नाथ टेम्पल है। रत्न भंडार दैट द सेक्रेड ट्रेजरी ऑफ द श्री जगन्नाथपुरी रीओपन्ड आफ्टर 46 years। एंड संगमेश्वर टेम्पल इन आंध्र प्रदेश सबमर्ज्ड ड्यू टू द फ्लडिंग इन द कृष्णा रिवर। एंड तमिलनाडु में इज अलगार टेम्पल, the possession of Lord Kalashgar back from the
वैगी रिवर मार्क द एंड ऑफ द चिरथिराई फेस्टिवल तमिलनाडु. एंड तमिलनाडु में श्री माधवा पेरुमल टेम्पल सिचुएटेड इन दी चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. द केव कॉम्प्लेक्स वॉज इन द न्यूज ड्यू टू द नीड ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस. पेरुमल टेम्पल है श्री माधवा पेरुमल टेम्पल. देन विरूपाक्षा टेम्पल इन कर्नाटका, द पोर्शन ऑफ हम्पीज विरूपाक्षा टेम्पल ऑफ कर्नाटका जो ये कोलैप्स हो गया. एंड चंद्रवल्ली केव कॉम्प्लेक्स, तो इंस्क्रिप्शन फाउंड एट श्री माधवा पेरुमल टेम्पल which was largely remained submerged by the भवानी सागर डैम रिवील्ड 1000 ओल्ड ईयर ट्रेड रूट मिले हैं. ये आई थिंक ये दोनों इंटरचेंज हो गया है. देन कमिंग टू द पेंटिंग इन न्यूज़, तो पेंटिंग देखते हैं. तो झारखंड में सोराही पेंटिंग है. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गिफ्ट सोराही पेंटिंग टू रशिया's प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट इन कजाकिस्तान रशिया. फिर गुजरात की जो है बेला ब्लॉक पेंटिंग है. तो बेला ब्लॉक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है. पेंटिंग इज इन डेंजर ऑफ डाइंग आउट विथ नो यंग टेकर्स ऑफ इट, इसलिए न्यूज़ में था. एंड मातानी पछेदी पेंटिंग गुजरात की है. एंड इज एन एंशंट आर्ट फॉर्म ऑफ गुजरात. इज एन रिलीजियस टेक्स्ट फोक आर्ट है. ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम कलमकारी स्टाइल ऑफ पेंटिंग से. तमिलनाडु में कुमित्तीपथी रॉक पेंटिंग है. कुमित्तीपथी रॉक पेंटिंग तमिलनाडु. मिसक्रिएंट्स हैव डैमेज द रॉक आर्ट पेंटिंग एट द केव इन द कुमित्तीपथी तमिलनाडु. सब लोग हैं गवार लोग. देन की साइट्स इन द न्यूज़ जो है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम JNK, Srinagar, the capital of Jammu Kashmir, is named as World Craft City by the World Craft Council. एंड नालंदा बिहार में रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया न्यू कैंपस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन राजगीर. एंड इन आसाम चराय देव मैदान, तो आसाम चराय देव मैदान वॉज ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में. श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में सेवरल स्कॉलर्स हैव बीन वर्किंग टू रिस्टोर द प्रोमिनेंस ऑफ श्रीकाकुलम्स फॉरगॉटन हेरिटेज. एंड भवानी कोंडा मोनास्ट्री इन आंध्र प्रदेश, तो ड्यू टू द बजट कॉन्स्टेंट इन द रिसेंट ईयर मेंटेनेंस एंड रिपेयर एट दिस साइट रिमेन सब ऑप्टिमल. एंड तमिलनाडु में किलाडी एक्सकेवेशन, तो रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट इन किलाडी तमिलनाडु हैव अनअर्थड द क्रिस्टल क्वार्ट्ज व्यूइंग यूनिट फ्रॉम द संगमेरा. एंड केरला में कोझिकोडे में सेलिब्रेट्स कोझिकोडे रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर. कोझिकोडे को दिए रिकॉग्नाइज किया गया. गुजरात में लोथल, तो कैबिनेट ने अप्रूव किया नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल गुजरात. एंड पड़ता बेट, तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन रिवील्स 5200 ईयर ओल्ड हरप्पन सेटलमेंट एट दी पड़ता बेट इन दी कच्छ ऑफ गुजरात. तो ये हो गया. नेक्स्ट है पपेट्रीज इन इंडिया. तो कौन पपेट्री कहाँ की है? यमपुरी इज़ ऑफ बिहार. एंड पुतुल नाच आसाम का है. वेस्ट बंगाल में भी पुतुल नाच होता है. एंड उड़ीसा में कुंदेई एंड रावण छाया ये है. थोलू बोमलट्टा इज़ इन आंध्र प्रदेश. एंड बोमलट्टम इन तमिलनाडु. पावाकुट्टू इज़ इन केरला. एंड गोमबेट्टा एंड तोगालू गोमबेट्टा ये इज़ इन कर्नाटका. देन GI टैक्स देखते हैं न्यूज़ में. जो GI टैक्स यूपी में, और यूपी का क्या क्या है, तो यूपी में देयर इज़ बरेली की जरी जरदोजी एम्ब्रॉयडरी है विद गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड एडिंग दी ऑपुलेंस ऑफ फैब्रिक्स. एंड बरेली में ही बरेली केन बम्बू क्राफ्ट है. क्राफ्टिंग यूटिलिटी एंड डेकोरेटिव आइटम्स फ्रॉम द केन एंड बम्बूज. बनारस का तिरंगा बर्फ़ी है. ट्राई कलर्ड स्वीट है मेड ऑफ मिल्क शुगर एंड सैफरन. एंड बनारसी मेटल कास्टिंग क्राफ्ट है. एंड
इधर थारू एम्ब्रॉयडरी है विथ वाइब्रेंट थ्रेड रिफ्लेक्टिंग थारू कल्चर एंड पिलखुआ हैंड ब्लॉक पेंटिंग है, ट्रेडिशनल ब्लॉक पेंटिंग है ऑन टेक्सटाइल बाई वुड यूजिंग द नेचुरल डाइज। गुजरात में कच्छ अजरक तो ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्सटाइल्स है विद जियोमेट्रिक एंड फ्लोरल पैटर्न यूजिंग डाइज। एंड आसाम में क्या क्या है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम बोडो एरिया का ही अधिकतर है सारी चीज़ें। तो जो है बोडो गुखवी है, ट्रेडिशनल डिश ऑफ बोडो कम्युनिटी मेड विथ अ वैरायटी ऑफ हर्ब्स एंड वेजिटेबल्स ड्यूरिंग दी विसागू फेस्टिवल्स। जोड़ू जौ ग्रवान है, वैरायटी ऑफ राइस बियर है मेड बाय द बोडो कम्युनिटी विच हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, अराउंड 16.11% अल्कोहल होता है। बोडो नाफाम अ डिश of fermented fish prepared anaerobically in a tightly sealed container in 2 to 3 months. And Bodo Maibra जो बिडवी another form of rice beer है which is reverted and served as a welcome drink by most of the Bodo tribes. It is prepared by fermenting half cooked rice with less water and adding a little amao which is a potential source of yeast to it. Bodo people believe that rice beers originated from Lord Shiva and are taken as medicine, तरह लेते हैं। And Bodo Ondla, a rice powder curry flavored with the garlic, ginger, salt and alkali है। And Bodo Jau घिसी traditionally fermented जो है राइस बेस्ड अल्कोहलिक बेवरेज है ये भी। एंड बोडो अरोनाई ट्रेडिशनल बोडो वीविंग known for the vibrant color and intricate design. Bodo Narzi, a semi-fermented food prepared with the jute leaves. नेक्स्ट इज़ अंडमान निकोबार का क्या क्या जी आई टैग है, तो निकोबारी मैट है वोवेन फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स यूजिंग सिटिंग एंड स्लीपिंग के लिए यूज़ करते हैं मैप निकोबारी। दैन अंडमान कैरिन मुजली राइस, स्पेशल वैरायटी ऑफ एरोमेटिक राइस है ऑफ कैरन कम्युनिटी। एंड निकोबारी तवी ए नाक्षी है वर्जिन कोकोनट ऑयल, प्योर कोकोनट एक्सट्रैक्शन ट्रेडिशनली बाई फॉर कुकिंग एंड हेल्थ। एंड पदौक वुड क्राफ्ट, तो क्राफ्ट आइटम फॉर पदौक वुड नोन फॉर रिच रेड कलर है इसकी लकड़ी का। निकोबारी कैनोन हुडी क्राफ्ट ट्रेडिशनली कैनोन्स फ्रॉम मेड होलोड आउट ट्री ट्रंक्स से बनता है। एंड निकोबारी हट है ट्रेडिशनली हट मेड फ्रॉम द लोकल मटेरियल रिफ्लेक्टिंग इंडिजिनस डिज़ाइंस। एंड गुआटकुक खवाथा कोकोनट, यूनिक कोकोनट वैरायटी है ग्रोइंग हेल्थ बेनिफिट्स ग्रोन इन द निकोबार। दैन मेजर पिलग्रिमेज कॉरिडोर देखते हैं, तो करतारपुर कॉरिडोर है पंजाब में। एंड ओरछा में राजा राम लोक कॉरिडोर है एमपी में है ओरछा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है इन यूपी। एंड यूपी में ही बांके बिहारी मथुरा वृंदावन कॉरिडोर है। एंड माँ कामाख्या दिव्य परियोजना है आसाम में गुवाहाटी। एंड हनुमान लोक कॉरिडोर है इन दी मध्य प्रदेश। एंड उड़ीसा में श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर है। एंड एमपी में ही महाकाल लोक कॉरिडोर है मध्य प्रदेश में। तो इतने पिलग्रिमेज कॉरिडोर होगा। फेस्टिवल्स देखते हैं, तो फेस्टिवल जो है जितिया और जीवित पुत्रिका फेस्टिवल ये एमपी यूपी एमपी झारखंड और बिहार में मनाया जाता है जीवित पुत्रिका। एंड बोहाग और रंगोली बिहू असम का फेस्टिवल है। देन जो है कर्मा फेस्टिवल मनाया जाता है वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा एंड एमपी में। एंड गुड़ी पड़वा इज इन गोवा एंड महाराष्ट्र। तो एक एक करके देखते हैं।
तो स्टार्टिंग फ्रॉम बहोग और रंगोली बिहू। तो आसाम सेलिब्रेटेड रंगोली बिहू सेलिब्रेटेड इन द मिडिल ऑफ अप्रैल and is beginning of the Assamese New Year on the onset of spring. 7-day festival है where the first day is called as Garu Bihu followed by the Mahu Bihu, Guaxi Bihu etc. And similar festival in other states तो बैसाखी है पंजाब में and पथांडू तमिलनाडु में, विशु इन केरला, पहला बैसाख इन वेस्ट बंगाल. Gudi Padwa, the president conveyed her greetings on eve of Gudi Padwa and other festival welcoming the spring season and Indian New Year. So Gudi Padwa is observed in the first day of Chaitra month and it indicates arrival of spring and marks the start of New Year in the Maharashtra. And other spring festival across India तो उगाड़ी है in आंध्र प्रदेश, कर्नाटक and तेलंगाना. छेती चांद है वही सिंधीज एंड नवरे है इन जम्मू एंड कश्मीर. कर्मा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन झारखंड and the other eastern states like Odisha and Chhattisgarh. And it is a harvest festival popular among the Munda, Ho, Oran, Baiga, Khairia and Santhal people. And Karam tree traditionally seen in the symbol of Karam Devata or Karam Sani is worshipped during the festival. Karam tree symbolizes fertility and prosperity. During festival, branch of Karam tree is carried by the Karma dancers accompanied by singing and dancing. Then Jitiya and Jivit Putrika festival. Disaster struck in Bihar during the participation of this festival. So it's a Hindu festival observed primarily in Bihar, UP, Jharkhand and Nepal. It is celebrated by mothers who fast for well-being, long life and prosperity of their children. And this festival lasts for 3 days, where first day is known as Nahai Khai. And the festival is rooted in the Hindi mythology, particularly story of King Jemutvahana who sacrifice for welfare of others commemorated during this time. तो ये हो गया complete places and news of PT365. तो होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं. आपके जो भी फीडबैक हैं, जो भी कमेंट है, कमेंट सेक्शन में टाइप करें. आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम. और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने स्टडी सर्किल में, और साथ में स्टडी करें और डिस्कस करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय.